हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और मैं ईश्वर से हमेशा विनती करूंगा कि आप लोग हमेशा मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग कुछ स्पेशल पढ़ने वाले हैं, जिनसे कहीं ना कहीं हम लोग पीछे रह जाते हैं एग्जामों में। तो आज की बिंदु हम लोग की क्या रहने वाली है। तो आज की बिंदु हम लोग की रहने वाली है वाक्यांशों के लिए अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब ये बिंदु जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये बिंदु कितना महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के लिए, है ना। तो कहीं ना कहीं आप यदि कहीं न कहीं आप इन क्वेश्चनों से भेंट करते होंगे तो आपको पता चल जाता होगा कि ये कितने टाइम वाले क्वेश्चन हैं। ये सेकंडों वाले क्वेश्चन हैं और सेकंड में इनके उत्तर देकर आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए आज इन्हीं सेकंड वाले क्वेश्चनों को हम लोग थोड़ा सा जो है कि याद करने की प्रयास करें या याद करने की कोशिश करें, क्योंकि सेकंडों वाले क्वेश्चन को बड़े आसानी तरीके से आप यदि याद कर लेते हो तो बड़े आसानी तरीके से कहीं न कहीं आप 2 नंबर 1 नंबर अपना फिक्स कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाता है। आज की क्लास में पहला हम लोग का क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि कहा गया है कि अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है। तो अंडे से जन्म लेने वाले को कहा जाता है अंडज। क्या कहा जाता है? अंडज कहा जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि गगन या आकाश को भेदने वाला, गगन या आकाश को भेदने वाले को क्या कहते हैं। तो कहीं न कहीं जब भेदना शब्द दे दिया जाए, जब भेदना शब्द दे दिया जाए तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बन जाना चाहिए कि भेदना शब्द दिया गया है तो कहीं न कहीं इसके उत्तर में भी भेदना शब्द लगा रहेगा। एक आ जाता है कि आकाश को चूमने वाला क्या कहलाता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं आकाश चुंबी या गगन को चूमने वाले को क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा कि गगन चुंबी बोला जाता है। इस प्रश्न को हम लोग समास में पढ़ते हैं कि नहीं। तो चलिए सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन वही दिया भी गया है कि आकाश या गगन को चूमने वाले को क्या कहते हैं। आकाश चुंबी या गगन चुंबी या आकाश स्पर्शी कहा जाता है। स्पर्शी क्यों कहा जाता है? तो स्पर्श का मतलब ही होता है छूना या चूमना, ठीक है। तो कहीं न कहीं भेदना और जो है कि चूमना शब्द यदि दे देता है तो अंतर है कि नहीं ये आपके सामने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला गया है। देखिए इसे गगन स्पर्शी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है कि अच्छे चरित्र वाला क्या कहलाता है। अच्छे चरित्र वाला क्या कहलाता है? तो उसे सच्चरित्र बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सच्चरित्र बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और दोनों बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में इसलिए हैं क्योंकि इनके जो वाक्य हैं यही थोड़े से अलग हैं। इनको जो समझ गया इनके ऑप्शनों में, इनके उत्तरों में कहीं न कहीं वो अंतर कर सकता है। यदि आंख बंद करके पढ़ा रहेगा तो कहीं न कहीं क्या 100% वो गलती करके आएगा। कहा गया है कि सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं। तो जब बात आएगी सब कुछ जानने वाले को क्या कहते हैं तब हो जाता है सर्वज्ञ। क्या हो जाता है? सर्वज्ञ। स से स्टार्ट है, एक तरीका सीख लीजिए। स से स्टार्ट है, स से इसका भी उत्तर होगा। बहुत कुछ जानने वाला क्या कहलाता है? तो ये किससे स्टार्ट है? तो आप कहेंगे कि ब से, तो इसका भी उत्तर ब से ही स्टार्ट होगा। बहुत कुछ जानने वाले को बहुज्ञ कहते हैं। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया है कि जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे क्या कहा जाता है। जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे क्या कहा जाता है? तो
उसे अज्ञ या अनभिज्ञ कहा जाता है। और ये दोनों शब्द देकर पूछे जा चुके हैं, कई बार क्वेश्चन इनसे बन चुका है कि अज्ञ किसे कहा जाता है, ठीक है, या अनभिज्ञ। अज्ञ और अनभिज्ञ दोनों ऐसे शब्द हैं कि थोड़े से टेढ़े लगते हैं और जो है कि इनके अर्थ हमको पता ही नहीं चलता। तो किसे कहते हैं तो ध्यान से देख लीजिएगा कि जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञ या अनभिज्ञ कहते हैं। इन्हें ही अनजान भी बोला जाता है, इन्हें ही अनजान भी बोला जाता है जो कुछ नहीं जानता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कहा गया है कि जो पूजा करने योग्य हो, जो पूजा करने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पूजनीय। उसे क्या कहा जाता है, पूजनीय कहा जाता है। अब पूजनीय शब्द एक ऐसा शब्द है कि इससे वर्तनी देकर पूछ लिया जाता है, वर्तनी देकर पूछ लिया जाता है कि पूजनीय कैसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन में क्या क्या रहते हैं कि पूजनीय, पूजनीय और पूजनीय, पूजनीय और पूजनीय। तो कहीं न कहीं एक्साइटमेंट में विद्यार्थी क्या करते हैं कि पूजनीय को ही मार के चले आते हैं और सीना ठोक के कहते हैं कि हमारा वो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। तो कहीं न कहीं वही गलती करके आते हैं, है ना, वही गलती करके आते हैं। पूजनीय जो होता है वही गलत है। शुद्ध शब्द क्या है कि पूजनीय है। क्या है भैया, पूजनीय है। चलिए, तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या होने वाला है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग का यही रहेगा कि हाथी का बच्चा, हाथी का बच्चा या हाथी के बच्चे को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कलभ। क्या कहते हैं मेरे भाई, कलभ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि स्वेद, स्वेद का मतलब ये होता है पसीना, ठीक है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है, तो उसे स्वेदज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आप कहेंगे स्वेदज बोला जाता है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं। स्वेदज बोला जाता है। स्वेदज का मतलब ही होता है जो पसीना से उत्पन्न हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि जिसका संबंध अध्यात्म से है, जिसका संबंध अध्यात्म से है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है आध्यात्मिक। ये शब्द जो है कि सिंपल है, ये शब्द जो है कि सिंपल है, इसे याद करना बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। इसे देखते ही एक नजर में आप याद कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि जिसका संबंध धर्म से है उसे क्या बोला जाता है। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जिसका संबंध धर्म से है तो आराम से आप बता सकते हैं कि उसे धार्मिक बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, धार्मिक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जिसका संबंध शास्त्र से है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका संबंध शास्त्र से है, इसका उत्तर तो बड़ा आसान है लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है। कि जिसका संबंध शास्त्र से है उसे क्या बोला जाता है, तो कहीं न कहीं दे देगा विद्वान, पंडित, है ना, और दे देगा विदुषी, फिर दे दिया शास्त्रीय, तब कहीं न कहीं आप फंस जाएंगे। तो उसे शास्त्रीय बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आंखों के सामने घटित घटना, जो आप अपनी आंखों से देखते हो, ठीक है, आंखों के सामने घटित घटना को क्या बोला जाता है, तो इसका भी कहीं न कहीं उत्तर बहुत ही सरल है, प्रत्यक्ष बोला जाता है। और प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ भी यदि आपसे पूछा जाए तो आराम से आप बता सकते हैं कि जिन्हें हम अपनी आंखों से देखते हैं उन्हें ही प्रत्यक्ष कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि जो काम करना कठिन हो। बेस्ट क्वेश्चन है ये, जो काम करना कठिन हो उसे क्या बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, तो उसे दुष्कर बोला जाता है। क्या बोला जाता है कि दुष्कर। दुष् मीन्स होता है कि कठिन और कर मीन्स होता है कार्य। कर मीन्स हाथ भी होता है,
ठीक है। तो जिसको काम मतलब जो काम करना कठिन हो उसे क्या बोला जाता है, तो दुष्कर बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लगभग आपके पास इस वीडियो में 60 से 70 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तो 60 से 70 क्वेश्चन को देख लेंगे एक बार एक नज़र से, तो कहीं ना कहीं 60-70 क्वेश्चन में से 20-30-40 तो आपके दिमाग में बैठ ही जाएंगे। लेकिन एक नज़र का मतलब ये होता है कि कॉन्सेंट्रेट बना के बढ़िया से देखिएगा। ये नहीं कि इंटू टू करके भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं बेहतर है, लेकिन आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। इंटू टू कौन करता है, तो जो लोग रिपीटर रहते हैं वो स्पीड को इंटू टू में करके देखते हैं। यदि आप रिपीटर हो तो अपने अनुसार देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि जो काम करना संभव ना हो, अभी जस्ट हम लोग पीछे पढ़े हैं कि जो काम करना कठिन हो उसे क्या बोला जाता है, दुष्कर। जो काम करना संभव न हो उसे क्या बोला जाता है, तो असंभव। क्या बोला जाता है, असंभव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाता है। बोला गया कि अपने जीवन पर लिखी गई कथा, अपने जीवन पर लिखी गई कथा, अपने जीवन पर लिखी गई कथा को क्या कहा जाएगा, आत्मकथा। सिंपल सी बात है, कह सकते हो आत्मकथा। ठीक है, अपने जीवन पर लिखी गई कथा को आत्मकथा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, कि जो कम खाता हो, ये भी कहीं न कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कम खाता हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, अल्पाहारी। उसे क्या कहा जाता है, अल्पाहारी। कहीं न कहीं जो कम खाता हो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। और एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो कम खर्च करता है उसे क्या बोलते हैं, और जो कंजूसी करता है उसे क्या बोलते हैं। तो वो वाले भी क्वेश्चन हम आपके सामने लाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाता है कि जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है अभियुक्त। उसे क्या बोला जाता है, अभियुक्त बोला जाता है। यदि थोड़ा बहुत संबंध होगा कोर्ट से या कोर्ट के शब्दों से, तो वकील और जजों के बीच ये सभी वार्तालाप होते हैं, तो शायद आप लोग सुने होंगे, है ना। अभियुक्त किसे बोला जाता है, खास करके वकील साहब ही बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं ये सभी पूछे जा चुके क्वेश्चन है, और कहीं न कहीं इनके शब्द थोड़े से टेढ़े हैं। इनके शब्द जो हैं थोड़े से टेढ़े और है बड़े आसान। तो कहीं न कहीं जब तक आप पढ़े नहीं रहेंगे आपको कुछ मतलब समझ में ही नहीं आएगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है रिक्त। इस शब्द को ध्यान से देख लीजिएगा, रिक्त। रिक्त से ही पूछा जाता है, विरासत सबको पता है। विरासत किसे कहा जाता है, रिक्त का मतलब ही नहीं पता रहता है। ठीक है, तो रिक्त भी विरासत को ही बोला जाता है। ठीक है, रिक्त या विरासत दोनों का मतलब एक ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण का ज्ञाता, व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहा जाता है, तो व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहा जाता है, तो उन्हें बोला जाता है वैयाकरण। वैयाकरण, ठीक है, व्याकरण के ज्ञाता को बोला जाता है। नेक्स्ट क्या है कि जिसे कहा न जा सके या जिसे शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अकथनीय। अकथनीय, इसको भी याद करने का एक तरीका हम बता देते हैं कि अकथनीय का मतलब क्या होता है, शब्दों का शाब्दिक अर्थ कोशिश करिए कि हमें याद रहे। अकथनीय किसे कहा जाता है, तो अ मीन्स होता है नहीं। अ का अर्थ आप लोग अपने दिमाग में डाल लीजिए कि अ का मतलब ही होता है नहीं। अकथनीय या कथन मीन्स या कथनीय का मतलब ही होता है कि कहने वाला। ठीक है, तो जिसे कहा न जा सके उसे ही तो कहा जाएगा अकथनीय।
नेक्स्ट है कि जो कहने योग्य हो, जो कहने योग्य हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कथ्य या कथनीय। उसे क्या कहा जाता है? कथ्य या कथनीय। ठीक है, ये भी बल्कि कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट दोनों। और ये तो सिंपल है, एकदम सिंपल है, इसे बताने की और जो है कि याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि व्याकरण आप लोग पढ़ते होंगे तो कहीं ना कहीं टीचर जो है आपको बता देते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि जिसका निवारण करना कठिन हो या जिसे दूर करना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? तो जिसका निवारण करना, इस लाइन को जरूर याद रखिएगा कि जिसका निवारण करना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दुर्निवार कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? दुर्निवार कहा जाता है। उसे दुर्निवार कहा जाता है, जिसे दूर करना कठिन हो। इससे तो ये रिलेट ही रख रहा है ना, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। नेक्स्ट में है कि कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा कहलाता है। क्या कहलाता है? संविदा कहलाता है। अब संविदा शब्द का आप लोग को मतलब पता होगा। यदि संविदा शब्द का मतलब पता होगा तो आराम से बता सकते हैं। देखिए संविदा किसे कहा जाता है, तो खास करके संविदा की ये परिभाषा ही कही जाती है। कहने का मतलब आपको कहीं न कहीं विभागों में, डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलते होंगे ऐसे व्यक्ति जो संविदा पर रहते हैं। तो संविदा वाले, उन्हें सरकारी नहीं कहा जाता, ठीक है, और न ही उन्हें प्राइवेट कहा जाता है। ना ही होल प्राइवेट होते हैं, ना ही होल जो है गवर्नमेंट होते हैं। वो बेचारे बीच वाले रहते हैं। कहने का मतलब कि वो कंप्रोमाइज करके उस कार्य को लोग करते हैं, तो उन्हें संविदा बोला जाता है। उनको पेमेंट मिलता रहता है, बस गवर्नमेंट से नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो अवश्य होने वाला हो, जो अवश्य होने वाला हो उसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये तो बड़ा आसान है लेकिन इसका शब्द थोड़ा सा कठिन है। इसे क्या कहा जाएगा? तो अवश्यम भावी। उसे क्या कहा जाएगा? अवश्यम भावी कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आ गया ये पॉलिटी का क्वेश्चन। ठीक है, ये आ गया संविधान का क्वेश्चन कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अध्यादेश। अब अध्यादेश जारी कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल जी करते हैं। राज्य के राज्यपाल जी करते हैं अध्यादेश जारी। ठीक है, अध्यादेश क्या होता है? ये तो कहीं ना कहीं जो है कि संविधान की टॉपिक है, उसमें समझिएगा। बस इतना जानिएगा कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है। विधायिका द्वारा स्वीकृति, सेम टू सेम, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम को क्या कहा जाता है? तो उसे अधिनियम बोला जाता है, और अधिनियम को ही कानून भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कानून। अधिनियम ही एक कानून होता है। और ये कब मान्यता इसको मिलता है? तो कहीं न कहीं विधायिका द्वारा स्वीकृत करने पर। तो इसका प्रोसेस बड़ा लंबा होता है। हम लोग एक शब्द में पढ़ लिए अधिनियम, लेकिन एक अधिनियम बनने में क्या क्या प्रोसेस होता है, जब आप लोग संविधान पढ़ेंगे तब कहीं न कहीं आपको पता चलेगा कि क्या लोकसभा होती है, क्या राज्यसभा होती है, और क्या जो है कि विधानसभा होती है, क्या विधान परिषद होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अधिसूचना। उसे क्या कहा जाता है? अधिसूचना। अधिसूचना जो होती है सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिसूचना किसे कहा जाता है? जिसका वर्णन न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? जिसका वर्णन न किया जा सके इसे कहा जाता है अवर्णनीय।
क्या कहा जाता है? अवर्णनीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अब जो आ रहे हैं क्वेश्चन, अब थोड़े से जो है कि कंफ्यूजन वाले होंगे, तो थोड़ा सा जो है कि नज़र को और इधर फोकस कीजिएगा, क्योंकि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है कि आने वाले हैं सस्पेंस वाले। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? दोपहर से पहले का समय। दोपहर से पहले का समय यानी मॉर्निंग टाइम जो होता है, दोपहर से पहले का समय क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं पूर्वाहन। क्या बोलते हैं? पूर्वाहन। देखिए हिंदी इनका अलग अलग होता है, पूर्वाहन अपराहन, है ना जी, पूर्वाहन अपराहन, लेकिन इंग्लिश में इनको एएम पीएम के साथ डिनोट करते हैं। तो पूर्वाहन को क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि पीएम। प से पूर्वाहन, तो पी से पीएम, तो कहीं ना कहीं आप गलत हो जाएंगे। पूर्वाहन को एएम से डिनोट किया जाता है। किससे? एएम से। ठीक है, तो यानी एएम से, यदि आप एएम एएम देखते होंगे तो कहीं ना कहीं हिंदी जब इसका अचानक मिलेगा तो गलती कर देंगे 100%। तो कहीं ना कहीं अब आपके दिमाग में ये फिगर भी बनेगा कि दोपहर के पहले के समय को एएम कहा जाता है या पूर्वाहन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दोपहर का समय क्या कहलाता है? दोपहर के समय को क्या बोलते हैं? तो मध्याह्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कि मध्याह्न बोलते हैं, है ना जी, मध्याह्न यानी वही दोपहरिया। ठीक है, फिर इसके बाद देख लेते हैं दोपहर के बाद लेकिन संध्या से पहले का समय क्या कहलाता है? दोपहर के बाद लेकिन संध्या से पहले का समय क्या कहलाता है? यानी 4 बजे से पहले। ठीक है, या 4 या 5 बजे से पहले के समय को क्या कहते हैं? तो क्या कहा जाता है? उसे अपराह्न बोलते हैं। जैसे हम लोग पीछे पढ़े हैं पूर्वाह्न, वैसे ही अपराह्न होता है। अपराह्न कब कहा जाता है और अंग्रेजी में इसको कैसे डिनोट करते हैं? तो इसे पीएम से डिनोट करते हैं। इसे पीएम से डिनोट किया जाता है। अपराह्न बोले तो पीएम, यानी दोपहर के बाद, यानी 1 2 3 4 5, जब इतने बज रहे हैं तो वो पीएम में जाएंगे। और वैसे भी पीएम तक ही जाते हैं, 12 बजे तक पीएम ही रहता है। लेकिन यदि हिंदी में देखा जाए तो क्या बोला जाता है कि दोपहर के बाद लेकिन संध्या से पहले के समय को क्या बोलते हैं? अपराह्न बोलते हैं। दोपहर के पहले के समय को क्या बोला जाएगा? आप कहेंगे पूर्वाह्न। दोपहर के जो है कि बाद के समय लेकिन संध्या के पहले के समय को क्या बोला जाएगा? तो आप कहेंगे अपराह्न। और मध्य के समय को क्या बोला जाता है? तो मध्याह्न। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये क्या झमेला है। ये है साँझ, संध्या एवं रात्रि के बीच का समय। साँझ, संध्या या रात्रि के बीच के समय को क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है गोधूली, या उसे बोला जाता है गोधूली बेला। यानी इसे तभी बोला जाता है, शायद क्या गांव में चलता ही है कि जैसे ही 4-5 बजते हैं यदि कोई सोता है तो उसे सोने नहीं दिया जाता। और कहा भी जाता है कि गोधूली का समय, इस समय जो है कि सोना नहीं चाहिए। और गोधूली की यदि परिभाषा आपसे पूछी जाए कि गोधूली की परिभाषा क्या होती है, तो आप कह सकते हैं कि गायों के खुरों से उड़ी धूल को ही गोधूली बोला जाता है। ठीक है, गायों के खुरों से उड़ी धूल को गोधूली बोला जाता है। गोधूली बेला को परिभाषा या परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। अब आप आराम से बता सकते हैं कि जब ग्वाला गायों को शाम को लेकर आता है, तो जब गायों के अपने घर की ओर लौटने का जो समय रहता है उसे ही गोधूली बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाता है। रात्रि का पहला पहर, प्रहर लिखे हैं सर जी, चलिए कोई बात नहीं। रात्रि का पहला पहर क्या कहलाता है? तो उसे बोला जाता है प्रदोष। इसे बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि शब्द जो है कि अलग है, शब्द अलग है और कई लोग पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक है, तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। फिर ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ये मध्य रात्रि या आधी रात का समय क्या कहलाता है? जब आधी रात बोला जाए तो निशीथ,
क्या बोला जाता है? निशीथ, उसे बोला जाता है निशीथ। और लेकिन दिन के मध्य के समय को क्या बोला जाता है? तो मध्याह्न। रात्रि के समय को क्या बोला जाता है? निशीथ। दिन और रात में अंतर है, दोनों के शब्द अलग अलग हैं, ठीक है। रात्रि का तीसरा पहर किसे कहा जाता है? तो रात्रि का तीसरा प्रहर को बोला जाता है त्रियामा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि रात्रि का तीसरा पहर क्या बोला जाता है? तो त्रियामा बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। सूर्योदय से पहले का समय, सूर्योदय से पहले का समय, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं सूर्यास्त से पहले के समय को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मेरे भाई, बताइए तो फटाफट। सूर्यास्त से पहले के समय को क्या बोला जाता है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, पता नहीं इन लोगों को, तो उसे बोला जाता है गोधूली। अभी जस्ट पढ़े हैं, गोधूली। इसे क्या बोला जाता है? तो गोधूली बोला जाता है। अब बताइए पढ़े हैं कि नहीं? अब कहेंगे कि हाँ, सूर्यास्त से पहले के समय को गोधूली भी बोला जाता है, ठीक है। और सूर्योदय से पहले के समय को क्या बोला जाता है? मॉर्निंग टाइम, प्रभात या उपाकाल। ये शब्द लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट में प्रभात या उपाकाल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। सूर्य उदित होने का समय, सूर्य उदित होने का समय यानी जब रेड कलर के हो जाते हैं तो उस समय को क्या बोला जाता है? तो उसे सूर्योदय बोला जाता है या अरुणोदय बोला जाता है। और अरुण जो है सूर्य का पर्यायवाची भी होता है ना। तो सूर्योदय या अरुणोदय बोला जाता है। अब देखिए खतरनाक वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, उससे भी खतरनाक वाले क्वेश्चन आने वाले हैं कि ये सभी जो होते हैं बड़े ही खतरनाक है, बड़े ही खतरनाक हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनको भी। अब जो है कि थोड़ा इन पर भी ध्यान दीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में लाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं जो पूछे जा चुके क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं। अब देखिएगा थोड़ा थोड़ा अंतर रहेगा, थोड़ा थोड़ा अंतर रहेगा और थोड़ा थोड़ा अंतर ही बड़ा खतरनाक होगा, है ना जी। तो उनको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बोला गया कि मरने की इच्छा रखने वाला, जब रखने वाला शब्द दिया जाए, कोई भी इसमें जो कोई भी अब आने वाले हैं, जब रखने वाला शब्द दिया जाए तो यहाँ पर जो मात्रा रहेगी छोटा ऊ की रहेगी। ध्यान दीजिएगा, जब रखने वाला शब्द आ जाए तो यहाँ की जो मात्रा रहेगी छोटा ऊ की रहेगी। और जब इसकी बात की जाए, मरने की इच्छा, याद करने का तरीका बता रहे हैं। जब इच्छा की बात आएगी, ठीक है, केवल इच्छा, इसके आगे रखने वाला शब्द न रहे, रखने वाला शब्द न रहे, तब क्या होगा कि यहाँ पर देखिएगा, केवल यहाँ पर लास्ट में देखिएगा मात्रा जो रहेगी आ की रहेगी। क्या रहेगी? आ की रहेगी। और जब रखने वाला शब्द रहेगा वाक्य में तब ऊ की मात्रा रहेगी। ध्यान दीजिएगा बात को, ठीक है। जब ये नहीं रहेगा तो मात्रा आ की, और जब ये रहेगा तो मात्रा ऊ की रहने वाली। देखिएगा इनसे जो है कि इस ट्रिक के माध्यम से देखिएगा कि कितने आपको शब्द मिलेंगे। आप कहेंगे कि एकदम अंतर समझ में आ गया, अंतर निकाल भी सकते हैं। पहला क्वेश्चन, मरने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मुमूर्षु। क्या कहलाता है? मुमूर्षु, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार मरने की इच्छा को क्या कहते हैं? मरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? मुमूर्षु। और मरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो मुमूर्षा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुमूर्षा। जस्ट नीचे देखिए, तैरने की इच्छा, केवल इच्छा बोला गया है, केवल इच्छा बोला गया है, तो मात्रा कौन सी रहेगी? आ की रहेगी कि नहीं? आ की रहेगी कि नहीं? आप कहेंगे कि हाँ आ की रहेगी। तो बताइए, तैरने की इच्छा रखने वाले को तितिर्षा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तितिर्षा, ठीक है।
ठीक है, नीचे देखिए क्या दिया गया है कि तैरने की इच्छा रखने वाला, तैरने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, या तैरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो आप बताइए फटाफट क्या कहेंगे? तितिरसा में ऊ की मात्रा लगा दीजिए, तितिरसु हो जाएगा। ये कब? जब रखने वाला शब्द हमसे पूछा जाए तब। बताइए, बात समझ में आई? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। खाने की इच्छा, केवल इच्छा बोला गया, इसे बल्कि हम ऐसे कर दे रहे हैं। अब बताइए कि मात्रा कौन सी लगी रहेगी? पहले बस ये बता दीजिए मात्रा कौन सी लगी रहेगी। आप क्या बताएंगे? जब रखने वाला शब्द न दिया रहे तो हमारे जो शब्द के अंत में जो वर्ण पर मात्रा लगी रहती है वो आ की लगी रहती है। क्या लगी रहती है? आ की लगी रहती है। तो खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? बुभुक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? बुभुक्षा कहते हैं। बताइए, अंतर समझ में आया कि नहीं? अंतर समझ में आया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार दिया गया है कि खाने की इच्छा रखने वाला या खाने का जो इच्छुक होता है उसे क्या कहा जाता है? उधर आ की मात्रा वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इधर कौन सा आएगा? इधर ऊ की मात्रा वाला आएगा। तो क्या हो जाएगा? देखिए, चलिए तो देख लीजिएगा, यहाँ पर जो है कि मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। जब बोले थे जब इच्छा रहता है तो आ की मात्रा लगी रहती है, यहाँ पर इच्छा था, ये तो बेस्ट है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वाला जो है कि यही थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पर बुभुक्षु रहना चाहिए था। क्या रहना चाहिए था? बुभुक्षु। तो लिख लीजिएगा, ठीक है, बुभुक्षु रहेगा। अब सही है, कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। खाने की इच्छा रखने वाला, जब रखने वाला रहता है तो मात्रा अंत में ऊ लग जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। पीने की इच्छा, केवल इच्छा कही गई है, इच्छा कही गई है, मात्रा कौन सी लगेगी? आ की लगेगी कि नहीं? तो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर? पिपासा। क्या हो जाएगा? पिपासा। पीने की इच्छा रखने वाला लग गया तो क्या हो जाएगा? पिपासु हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? पिपासु। छोटा ओ की मात्रा लग जाएगी कि नहीं? बताइए, बात समझ में आई कि नहीं? अब हमारे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, और जो है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो जिज्ञासा कहते हैं। और जीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे जिज्ञासु कहते हैं। ठीक इसी प्रकार युद्ध करने की इच्छा को क्या कहा जाता है? तो इच्छा केवल बोला गया है तो मात्रा आ की लगी रहेगी। तो क्या हो जाएगा? युयुत्सा। क्या हो जाएगा? युयुत्सा। ठीक है, युयुत्सा। युद्ध करने की इच्छा को युयुत्सा बोला जाता है। ठीक, अभी जस्ट बता दीजिए, अगले स्लाइड पर हम नहीं जाएंगे। सेकंड का जो है कि आंसर ही बता दीजिए कि यदि यहाँ पर कह दिया जाए कि युद्ध करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? बताइए, आप ही लोग बता दीजिए। तो बस युजुत्सा में छोटा ओ की मात्रा लगा दीजिए, आ को हटा के क्या लगा दीजिए? युयुत्सु हो जाएगा, युयुत्सु हो जाएगा। बताइए, क्लियर हुआ? अंतर भी समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? युयुत्सु कहते हैं, है ना? ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मोक्ष पाने की इच्छा, मुमुक्षा। क्या कहा जाएगा? मुमुक्षा। और जो है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो मुमुक्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। ठीक, सेकंड देख लेते हैं कि किसी वस्तु को पाने की तीव्र या उत्कृष्ट या गहरी इच्छा को क्या कहा जाता है? तो अभिप्सा कहा जाता है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा
या उत्कृष्ट इच्छा या गहरी इच्छा को क्या कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि किसी वस्तु को पाने की तीव्र उत्कृष्ट या गहरी इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे कि छोटा ऊ लगा देंगे, मात्रा आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो अभिप्सु हो जाएगा। ठीक, और ये लास्ट हमारे हिसाब से लास्ट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहते हैं, इसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इसे ऐषणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐषणा बोलते हैं। ठीक है, ऐषणा बोलते हैं। तो बताइएगा कि जो है कि ये जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों को कैसा लगा। बोले ना लास्ट था। ठीक है, तो आज के ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के समक्ष रख दिए गए। अब आप लोग ही बताइए कि हमारे जो है कि परीक्षाओं में ये कितने लाभकारी है। ठीक है, कब लाभकारी आप बता पाएंगे? जब आप इनको देखेंगे और सही उत्तर दे देंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं और जो है कि अगली वीडियो फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द से होने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। धन्यवाद।